आज हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाएंगे और वो भी एक्सरसाइज किसका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। अब इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप समझिए कि हमको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कौन से फार्मूला का यूज होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग इस 3 फार्मूले हैं जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब एक्सीलरेशन होगा तो अगर यही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू लिखते हैं u माइनस ए टी, ये रिटार्डेशन हुआ और यहां एक्सीलरेशन हुआ। कभी कभी हम लोग ए को निगेटिव नहीं लेते हैं, इसी पर पुट करते हैं। जब पुट करते हैं लास्ट में आंसर आता है ए का तो निगेटिव आएगा। जब भी किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ए का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव आता है, इसका मतलब है कि वहां एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, रिटार्डेशन फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स। मतलब गाड़ी में कोई अगर ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी रुकेगी, मतलब उसकी स्पीड में कमी आएगी। कहने का मतलब समझ गया। पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन, निगेटिव मतलब डी एक्सीलरेशन। एक पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसी को आप यहां लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस नहीं, यहां हो जाएगा माइनस रिटार्डेशन ये। अब एक और होता है, ये है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें आप ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब देखिए यहां पर s से रिलेटेड है क्वेश्चन, डिस्टेंस है तो ये चाहिए। अब t से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये, और ये 2 ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा फाइंड क्या करना है और दिया हुआ क्या है, उसमें जो मैच कर जाएगा वो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और फार्मूला है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, और ये इसका डिफिनेशन है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी। ये हो गया मोमेंटम। इसी में आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब समझिए, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है P2 माइनस P1। पहले P1 था, बाद में P2 हो गया, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे हमेशा। जरूरी नहीं है कि पहले ही ज्यादा था, पहले कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये बॉडी अगर सेम है तो एम भी माइनस एम यू लिखेंगे। अगर बॉडी डिफरेंट है तो M1 V1 माइनस M2 V2 ये हो सकता है। सेम है तो ये होगा V और U, फाइनल माइनस इनिशियल। जो उल्टा पुल्टा है आप चेंज कर सकते हैं, हमको चेंज से मतलब है, निगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। अब होता है फोर्स। एक फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और एक फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। ये सारे फॉर्मूले का यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए एक बात और आप जान लीजिए, यहां पर अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेगा तो यही फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू यू प्लस, देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट ग्रेविटी काम करेगा तो जी टी वही चीज है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही अपोज ग्रेविटी काम करेंगे तो सेम है बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, फिर एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सब ये और ये सेम ही है, खाली यहाँ ए था और यहां क्या हो गया जी, अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया ना, ग्रेविटी हो गया जी, वहां एक्सीलरेशन था, यहां हो जाएगा ग्रेविटेशन हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका हो गया, चैप्टर हो गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ये एक्सरसाइज है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 नंबर से है। हम भी न्यूमेरिकल का ही आज क्लास है तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अब देखिए पढ़ने से पहले देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ के लिखिए गिव है। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे, बनाने का यही तरीका है कि क्या दिया हुआ पहले देख ले।
ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए कोई ट्रक है, ये लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चलिए इसका मतलब हो गया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू हो गया 0। यू मतलब हो गया इनिशियल स्पीड, क्या है इसका 0 है, गाड़ी रुकी हुई है। उसके बाद है रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल, हिल पे चल रहा है, पहाड़ पे चल रहा है, विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दिया हुआ नहीं है। एक्सीलरेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये मान लीजिए ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है लेकिन मालूम नहीं है क्या होगा, तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या किए ए मान लिए। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद लिखा हुआ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो डिस्टेंस यहाँ एस लिखे थे तो 200 मीटर हो गया। और टाइम इसको कितना लगा, टाइम इसको लगा 20 सेकेंड। दैट मीन्स क्लियर हो गया कि कोई एक ट्रक है जिसको 20 सेकेंड में वो सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ए फाइंड करना डिस्टेंस है, यहां देखिए डिस्टेंस है 400 मीटर, ठीक है 20 सेकेंड्स। फाइंड द इट्स एक्सीलरेशन। अब देखिए यहां पर हम लोग 3 फॉर्मूले लिखे थे, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको इसको देख करके उसमें दिमाग लगाइए। देखिए टाइम है, डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन है, तो टाइम यू भी है, v वाला कट जाएगा। देखिए v हमको नहीं पता, ये कट गया, v यहां भी नहीं पता, ये कट गया। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि v देखिए कहीं है, u है, v कहीं नहीं है, ना v दिया हुआ ना v फाइंड करना है, तो v वाला क्या किए कट कर, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमको यूज होगा। अब यहां लिखेंगे क्या, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपका हो गया 400 मीटर, u है 0, 0 इंटू 20 सेकेंड, कहानी खत्म है इसका। हाफ ए ही रहेगा और t हो जाएगा 20 सेकेंड ऑल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 400 मीटर, ये तो 0 हो गया 1/2 a, ये हो जाएगा 20 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड स्क्वायर है। यहां पर देखिए ये 0 यहां से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर ही आ जाओ, इसको 2 इधर ले आओ, 2 यहां मीटर है, ये सेकेंड और सेकेंड इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन फाइंड करना था, पहला स्टेप यही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब ट्रक पे कितना फोर्स लगा, ट्रक का जो इंजन है ट्रक पर कितना फोर्स लगाया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास 7 टन, तो टन में दे दिया तो कोई बात नहीं है, तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू, तो मास हो गया 7 टन, एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं 14 टन मीटर पर, और यहां पर अगर आपको टन का वैल्यू यहां दे दिया है 1 टन इज इक्वल टू है 1000 केजी, तो 14 पर 1 2 3 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, तो यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन लगा देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी। देखिए कोई स्टोन है, मान लीजिए यहां पर स्टोन है, ये इसको हम थ्रोन कर रहे हैं। अब देखिए थ्रोन कैसे कर रहे हैं अभी पढ़े नहीं है, ये स्टोन है, अभी छोड़ दीजिए, इसको नीचे ही रहने दीजिए, देखते हैं कैसे फेंक रहा है। ये स्टोन का जो मास है गिवन यहां लिख लीजिए, गिवन है मास ऑफ स्टोन, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में m लिख दिए, तो मास ऑफ स्टोन जो है ये 1 kg है। चलिए ठीक है, इसको आप थ्रोन किए विथ वेलोसिटी, यहां u हो जाएगा। किसी भी पत्थर को जब हम इस तरह से फेंकते हैं, तो जब फेंक रहे हैं इसका मतलब उसका इनिशियल स्पीड हुआ, मतलब u क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू आपको दे दिया यहां पर
20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ के लिखिए क्या दिया हुआ तो क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे बढ़िए। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर। मतलब डिस्टेंस जब ये 50 मीटर कवर किया तो उसके बाद ये रेस्ट में आ गया, मतलब भी इसका क्या हो गया 50। यहां से जब हम फेंके तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर ये जाकर के यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। यह यू हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ जाने के बाद ये रुक गया। अब देखना है कि हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है या वर्टिकल। अभी हम क्लियर नहीं हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिस्टेंस है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। ऐसे नहीं फेंक रहा है, अब ये क्लियर हो गया, ऐसे नहीं फेंक रहा है। यहां पर इसमें स्पीड लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहां आकर के रुका, ये डिस्टेंस आपका हो गया 50 मीटर। यहाँ यू था, यहाँ भी आपका 0 हो गया। अब ये तो समझ में आ गया, यू है, भी है, डी है और एम है। फाइंड क्या करना है, चलिए फाइंड करना है यहां पर व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो कितना रिटार्डेशन फोर्स कितना लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, अपोजिंग फोर्स हुआ। ठीक है, चलिए निकालते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां देखिए समझने वाली क्या बात है, हम जब किसी स्टोन को फेंकते हैं तो अगर ऊपर ऊपर जाता है तब उसके स्पीड में कमी होती है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो सरफेस से टकराती हुई जाती है, तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वहां पर एक्सीलरेशन नहीं लग के क्या लगता है, रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला यहां पर आपका हो जाएगा, u हो गया, b हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो वही फिर लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमको लगता है यहाँ ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि देखिए टी नहीं पता, नहीं पता है, टी है, टी इसमें है कट गया, टी इसमें है कट गया, टी इसमें नहीं है, तो यहां लिखेंगे हम लोग वी नो। हम लोग पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए, अब यहां समझिए, अगर हम प्लस लेते हैं यहां, तो प्लस लेने का मतलब है कि हमको ए का वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन ने क्या लगा है, रिटार्डेशन। या तो कुछ लोग यहाँ माइनस यूज करके चलता है, हम अगर प्लस लेके चलते हैं तो मेरा ए का वैल्यू निगेटिव आएगा। देखिए कैसे, भी 0 हुआ तो 0 स्क्वायर, यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर प्लस 2, ए फाइंड करना है, और एस जो है आपका 50 मीटर है। चलिए अब इसको आप इधर इधर कर लीजिए, ये -20 है, या इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो 2 हो गया, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 ए। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है, यह हो जाएगा 20 जा 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर यहां था, 1 मीटर आपका यहां से कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो आपका यहां से यहाँ कैंसिल हो गया। देखिए अब यहाँ इसको हम इसको इधर लाए थे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस में था ना माइनस हुआ, तो ए इज इक्वल टू इस माइनस साइन को इधर कर लो, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो ए का वैल्यू निगेटिव आया ना, ये क्या कर रहा है, यह रिटार्डेशन हुआ, ये एक्सीलरेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, ये रिटार्डेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, बस यही समझना था। ये एक्सीलरेशन यहां पर निगेटिव लगा, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रहा है, स्पीड क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो डी एक्सीलरेशन होगा, रिटार्डेशन लगेगा। ठीक है, पहली बात हो गई। अब यहां पर है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वही फोर्स हुआ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, यहाँ मास है 1 kg, ये हो गया 1 kg। एक्सीलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है न्यूटन, तो -4 न्यूटन। ये अपोजिंग फोर्स हुआ, और अपोजिंग फोर्स इज ऑलवेज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स हो गया कितना, माइनस शो कर रहा है कि अपोज फोर्स कर रहा है, हम जो लगाए उसको विरोध किया, कितना न्यूटन से, -4 न्यूटन से। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ए 8000 kg इंजन, इंजन है इसका मतलब ट्रेन होगा। एक इंजन है जिसका मास है, देखिए
मास ऑफ ई लगा दो, इंजन का मास कितना है 8000 kg। उसमें दिया हुआ पुल्स ट्रेन ऑफ 5 वैगन, तो मास ऑफ वैगन कितना है 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक वैगन का वेट है 2000 kg। बोगी हुआ तो बोगी का वेट हो गया 10,000 kg, इंजन का वेट हो गया 8000 kg। तो नेट वेट ऑफ ट्रेन कितना वेट ट्रेन का हो गया 10 और 8 18,000 kg का एक ट्रेन है जो पटरी पर चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहा है। इफ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स, अब देखिए इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है इस पर 14,000 न्यूटन फोर्स, इंजन इतना फोर्स लगा रहा है। इंजन फोर्स लगाया तो गाड़ी क्या हो जाएगा आगे जाएगा। तब देखो अब ये समझ लो एक बात, जब इंजन फोर्स लगा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स माइनस होगा, नहीं होगा। जितना लगा रहा है उतना तो काम होगा नहीं। गाड़ी का वजन है तो उसके हिसाब से उसका स्पीड क्या होगा कुछ कम होगा। जितना इफिशियंसी लगाएंगे उतना काम नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो, नहीं लगेगा तो F बराबर m है, लगेगा तो फिर माइनस होगा। देखते हैं ये क्या कहता है। इतना न्यूटन हो गया एंड द ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शनल फोर्स। देखो क्या है, ये उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया मतलब अपोजिंग फोर्स। ये 5000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। अब यहां पर आप समझिए कि नेट फोर्स कितना हुआ। इंजन ने लगाया इतना न्यूटन फोर्स, लेकिन ये इतना डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू वेट ऑफ इंजन, ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन, वेट ऑफ वैगन। ठीक है, इसकी वजह से हम तो लगाए 40 न्यूटन, 14,000 न्यूटन। इंजन ये लगा रहा है लेकिन इतना माइनस हो जाएगा। तो नेट वेट इसमें से इसको जो माइनस करोगे ये माइनस हो गया, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है इंजन का, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लगेगा, ये लगेगा। इसी फोर्स से उसमें स्पीड आएगा। ये निकल गया फोर्स, कितना न्यूटन निकला 35,000 न्यूटन निकला। पहला तो लगता है आपका ये बन गया। तो नेट एसिलरेशन, एसिलेटिंग फोर्स ये हो गया इतना, नेट एसिलेटिंग फोर्स ये हो गया। बी में है तो एसिलेशन ऑफ अ ट्रेन, तो बस एक लाइन लिखना है F बराबर m इंटू ए। तो फोर्स हो गया आपका 35,000 न्यूटन। मास है आपका कितना, टोटल मास, नेट वेट ये हो जाएगा 18,000 kg। और ये हो गया एसिलरेशन ए, यहां पर 1 2 3 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। एज इक्वल टू 35/10 डिवाइड कर देना, जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप निश्चित रूप से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ, एन ऑटोमोबाइल vehicle has a mass of 1500 kg given, मास दे दिया 1500 kg। ठीक है, इसके बाद दे दिया व्हाट मास बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एसिलरेशन। मतलब रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा है, तो यहां एसिलरेशन जो है निगेटिव में है, माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको यह बात कह रहा है कि ऑटोमोबाइल व्हीकल, एक ऑटोमोबाइल है मतलब गाड़ी है जिसका वेट 1500 kg है, उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं या कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आएगा। रेस्ट में जब आएगा तो वहां दिया हुआ है फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, और वो गाड़ी स्टॉप हो जाता, मतलब भी क्या हो गया यहाँ पर 0, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो निगेटिव में। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमको ए है, टाइम से मतलब नहीं है, तो यही होगा भी यू, और ये टाइम से मतलब नहीं ना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे वी नो,
क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू होना कि एम और ए जब दिया हुआ है, एम और यहां पर फोर्स ही निकालना है, तो उस फॉर्मूला का यूज करके आप देखो क्या होगा, तो भी निकलेगा, भी तो जीरो ही है, यू निकालेंगे, तो यू तो हमको मालूम, यू फाइंड करना नहीं है, क्या निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स मतलब फोर्स ही हुआ, तो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन, 1 पॉइंट मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास हो गया 1500 kg, और ये पॉजिटिव ही यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, यहां लिख लोगे आपको हटा के, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां 10 आया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1700, 17 5 85, 8 17 1 17 और 8 25, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही मिलके होता है न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स कितना हो गया 2550 न्यूटन। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं, ये 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर, तो हम चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। देखिए कांस्टेंट स्पीड से जैसे ही मूव करेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ अपोजिंग फोर्स जो होगा, अपोजिंग फोर्स जो होगा ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा, अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो होगा। फ्रिक्शनल फोर्स यदि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हमने इस पर 200 न्यूटन फोर्स लगाया और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए, कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट पर अगर स्पीड होगा तो इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 200 न्यूटन अगर तुम लगा रहे हो तो मैक्सिमम 200 न्यूटन ही लगाएगा, इससे ज्यादा वो लगा ही नहीं सकता है। इस तरह से इसका न्यूटन 200 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स तो हो जाएगा, लेकिन अपोजिंग फोर्स जो इसका हो जाएगा वो जीरो होगा ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1.5 kg, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका भी मास है 1.5 kg, इसका स्पीड है u 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा का सेम मास है, ये है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड से आ रहा है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर आ जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो बीच में कभी न कभी दोनों क्या होगा स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक होगा तो देखिए अब ये मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो आफ्टर स्ट्राइक इसमें मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम यहाँ जीरो होगा। देख लो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, और ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया जीरो। मतलब जब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब होता है आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट नोट मूव, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ए हॉकी बॉल है, ठीक है, हॉकी बॉल है, इसका मास है 200 ग्राम, और इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। इज स्ट्राइक बाय ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग, ये इधर जा रहा, मान लो ये बॉल है, ये इधर जा रहा है, इसी स्पीड से जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें क्या कर रहा है,
कहाँ गया, हाँ ठीक है। हॉकी स्ट्रैक, हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पथ। अब यहाँ देखिए ऐसे ही जा रहा है, इस पर हॉकी स्टिक से हम प्रहार किए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन इधर आ गया। तो पहले इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, अब ये जो बैक हुआ इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हुआ। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर वेलोसिटी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, इधर जा रहा था 10, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसका। चलिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा P1 माइनस P2। तो P1 उसका हो गया 200 ग्राम था, तो ग्राम को केजी में बदल दो, यहीं पर बदल दो ना, 200 बाय 1000 केजी, 0 कट गया 1/5। चलिए यहाँ 1/5 लिखिए, 1/5 केजी किस स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से, माइनस 1/5 केजी। अब देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम में यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। आप या तो ये समझिए, अगर ये नहीं समझिएगा तो चेंज इन मोमेंटम जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 2 + 1 हो जाएगा 3 केजी मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम यहाँ हो गया 3 केजी पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया। और कुछ निकालना था इसमें, हॉकी व्हील बाय फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आपका यही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। देखिए एक बुलेट है, गोली है, इसका मास जो है ये 10 ग्राम का गोली है। तो केजी में अगर करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1/100 केजी। ये एक बुलेट है, ठीक है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटल विथ अ वेलोसिटी, और ये ट्रेवल कर रहा है, इसका स्पीड जो है ये आपको 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, कोई बंदूक कोई चला दिया, निकल गया। एक्सट्रैक्ट्स स्टेशनरी वुडन। अब देखिए यहाँ पर एक वुडन बॉक्स है, वुडन है, स्टेशनरी लकड़ी का टुकड़ा है। ये जैसे ही आएगा तो इसके कुछ अंदर जाएगा, ये यहाँ पर आकर के जितना स्पीड से आएगा उतना इसके अंदर ये जाकर के, जैसे कोई किसी को गोली मारता है तो गोली उसके पेट में चला जाता है, छाती में चला जाता है, बाह में चला जाता है, तो पेंट्रेट करता है। तो कितना पेंट्रेट किया, ये डिस्टेंस हुआ उसका पेंट्रेशन डिस्टेंस। इसमें वुडन ब्लॉक है, इसमें चला गया अंदर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसको यहां से देखिए, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, यहां से यहां टाइम जो है इसका 0.03 सेकेंड लगा इसको रेस्ट आने में। यहां तक तो स्पीड इसका वही था, यहां से स्पीड कम होना शुरू हुआ और यहां पर जाकर के ये रुक गया। टाइम कितना लगा, 0.03 सेकेंड में। भी यहां क्या आ जाएगा, 0। यहां पर तब इसको यू कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, मतलब जैसे ही गोली लकड़ी से टकराया तो कुछ पेंटेड हुआ, उसके बाद जाके क्या हुआ, ये रुक गया, स्टॉप हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन, मतलब यहां से इसकी दूरी, इसको मान लेते हैं डी डिस्टेंस पेंट्रेट हुआ, अंदर गया। चलिए ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो सबसे पहले तो कितना पेंट्रेट हुआ वो हम लोग निकालते हैं। चलिए, यहां पर है, ये हो गया यहाँ पर V, यहाँ हो गया U, यहाँ हो गया D और यहाँ हो गया T। तो VU/DT से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वी नो। सोचिए, कोई 3 फॉर्मूला था ना, तो V² = U², इसमें तो नहीं आएगा, ये हो जाएगा V = U+, इसमें भी नहीं आएगा। ये S = ये वाला आएगा, S = UT। रिटार्डेशन है तो -½ AT²। ये तो आपको पता नहीं है, कांस्टेंट इसमें नहीं पता है, यहां से A निकलेगा आपको। हमको पहले क्या निकालना था, S ना, ये नहीं, A आ जाएगा इसमें, तो वहां से आ जाओ, वहां भी A है। पहले हमको A फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें A फाइंड करना पड़ेगा। तो V = हो जाएगा U -
80, v आपका हो गया 0, u है 150 मीटर पर सेकेंड, माइनस a फाइंड करना पड़ेगा 0.03 सेकेंड, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो a इंटू 0.03 सेकेंड इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, 100 होगा, 3 से काटो, a इज इक्वल टू हो जाएगा 50 पर 2 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये रिटार्डेशन हुआ, निगेटिव ले लिए ना हम, मतलब ये 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका रिटार्डेशन हो गया। यहां पर एक बात आप जान लेना, यहां पर हम माइनस ए ले लिए हैं रिटार्डेशन में, इसलिए ये ए पॉजिटिव आया, अगर हम प्लस लेते तो यहाँ माइनस आता। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो फॉर्मूला एक और होता है अगेन, एस इज इक्वल टू, एक ये इसे भी बनाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन वाला केस है तो 2as, यहाँ भी आपका 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2as, तो s आपको क्या निकालना है, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, u आपका कितना था 150 मीटर पर सेकेंड इंटू 150 मीटर पर सेकेंड, और 2 a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड यहाँ सेकेंड स्क्वायर से गया, 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया, 50 बच गया, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9/4 मीटर, ये हो जाएगा 2.4 2 जा 8 1 10 4 2 जा 8 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, सॉरी मीटर ना, डिस्टेंस है, ये पेंटेड जो होगा 2.25 मीटर, बहुत ज्यादा पेंटेशन हो गया जी, ये डिस्टेंस जो हो गया वो 2.25 मीटर हो गया, इतना पेंटेड हुआ, मतलब लकड़ी के अंदर जो बुलेट था वो 2.25 मीटर तक अंदर गया। और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, लिखा हुआ ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो F बराबर होता है m इंटू ए, रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, तो मास देखिए 10 ग्राम था, तो 1/100 kg हुआ, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 0 आपका यहां से कट गया, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं, तो 50 न्यूटन हो गया यहाँ पर अपोजिंग फोर्स, F बराबर ma। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक जो किस पर फोर्स लगाया, बुलेट पर, अंदर आने से रोका, किस फोर्स से, 50 न्यूटन फोर्स। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ये मास है एक ऑब्जेक्ट का 1 kg, चलिए ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, इसका मास है 1 kg विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ एंड स्ट्राइक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, ये आकर के इसमें स्ट्राइक करता है, चलिए स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका मास है, मास ऑफ वुडन बॉक्स ये 5 kg, इसका मास है 5 kg, इसका मास है, ये इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड जाता है, इसको स्ट्राइक करता है, मतलब उसमें धक्का लगाता है। आगे बढ़िए 5 kg, देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम, इसके बाद दोनों मूव करने लगता है, मूव करेगा, देखिए इस तरह से इसमें ये चिपक जाएगा, अगर एक साथ मूव करेगा तो दोनों, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर। अब यहां पर दो बातें होती है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है या दोनों अलग अलग, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम स्टेट, मतलब कोलाइड कर गया, चिपक गया तो एक साथ हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट
and just after the impact also calculate the velocity of the combined object। चलिए, तीन बातें हैं। अब यहां देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम का देखिए, इसका होगा m1v1 m1u1, इसका हुआ m2u2। m1 इसका है 1 kg, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका m2 तो है लेकिन इसका स्पीड है 0, क्योंकि ये रुका हुआ है। टकराने से पहले इसका मोमेंटम होगा ये, इसका मोमेंटम होगा 0, क्योंकि इसमें कोई स्पीड नहीं है, रुका हुआ है। ये 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ध्यान देना वही होगा, हमेशा याद रखिएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा बराबर होता है। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में यही हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बिफोर और आफ्टर सेम हो गया। अब यहां पर तीसरी बात हुई कि जब दोनों एक्सट्रैक्ट करके एक साथ हो गया तो यहां पर भी वही लगेगा, पहला केस दूसरा केस फिर तीसरा केस हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लिखेंगे यही। यहां बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाता है तो दोनों का मास हो गया 5 और 1 6 kg एक साथ। जब चिपक गया तो उसका एक कंबाइंड वेलोसिटी को मान लो v, ये हो गया v होगा, इसका वैल्यू भी इतना ही होगा, लेकिन यहां पर m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। अब यहां से kg आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 2 जा 6 5 2 जा 10, कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये एकदम सिंपल था, आ गया समझ में ना। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यही हुआ, ये फॉर्मूला लिखा था, लेकिन इस दोनों को हम सॉल्व कर चुके थे इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पर m1 m2 भी डायरेक्ट ऐड कर दिए, 5 और 1 ये 6 लिखे और v यहाँ पर हम लिखे। तो फॉर्मूला ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्रैक नहीं करता तब m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा था, जो आगे पढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 100 kg, इज एक्सीलरेटेड ए यूनिफॉर्मली, यहां इसका u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका v दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दिया मतलब 6 सेकेंड के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड इस स्पीड चेंजेज 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। 100 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है, आफ्टर 6 सेकेंड इस स्पीड चेंजेज 5 to 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो पहला हो गया इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 u1, m1 100 kg और u1 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड में दे दिया है इनिशियल मोमेंटम के बाद दिया हुआ है फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m, मास तो एक ही है तो 100 kg और इसका स्पीड u नहीं होगा v होगा, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 2। थर्ड में क्या कहता है, आगे बढ़िए, थर्ड में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन फोर्स। फोर्स बराबर देखिए क्या होता है, फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हो जाएगा 800, जो बड़ा है वो पहले लिखिए ज्यादा वाला, फिर माइनस में 500 kg मीटर पर सेकेंड लिखिए और डिवाइडेड बाय टी, टाइम क्या हो गया 6 सेकेंड लिखिए। तो 500 में 800 जाएगा, 800 माइनस 500 हो जाएगा 300 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 6 5 जा 50, यानी 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 50 मीटर। ये बहुत सिंपल था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्स का डिफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इट फॉल्स फ्रॉम, देखिए 80 सेंटीमीटर के हाइट पर से एक कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, यहां से ये फॉल हो रहा है, यहां पर स्ट्रैक कर रहा है, ये डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक्सीलरेशन समझो या जी समझो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी ही कहेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमको निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी निकालना है, ग्राउंड को कब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर हो जाएगा वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर आपका यहाँ फाइंड करना है, u यहाँ 0 है, 2g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को काट के मीटर कर दो, 100 से डिवाइड करो, ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, अब मिल गया आपको 2 इंटू 8 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो ग्राउंड को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड को टच करेगा उस समय इसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम एट दैट टाइम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी। तो मास है 10 kg, अब वेलोसिटी हो गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम निकल गया। चलिए इस प्रकार से आपको हमने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो हमने आपको क्या किया, सॉल्व कर दिया। इसमें जो भी न्यूमेरिकल था फार्मूला आपको हम बता ही दिए, वही 4 फार्मूला यूज किए। कभी कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसको अच्छा से पढ़ करके उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। ओके, गुड नाइट।